उसका एक बहुत मेन रीज़न था, और वो रीज़न यही था कि मुझसे कोई पूछे उसके बारे में और मैं बता पाऊँ। और बहुत से ट्रोलर्स उसको ट्रोल भी कर रहे हैं, जो मैं उसको बहुत पॉजिटिव वे में ले रही हूँ। मेरा यही सोचना था कि जो भी मेरा प्रोफाइल देखेगा वो मेरे दोनों रूपों को देखेगा, कि 2 साल 3 साल पहले क्या मेरे प्रोफाइल में था, क्या मेरी लाइफ में था, क्या मेरे प्रोफेशन में था, और आज 2-3 साल बाद मैं कैसे जी रही हूँ, क्या कर रही हूँ। और वो मुझे लगता है कि एक समझदार इंसान के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होना चाहिए कि परिवर्तन जो है ना वो जीवन का नियम है। परिवर्तन इंसान की ज़िंदगी में कभी भी हो सकता है। तो मैं अगर वहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म हुई हूँ, यहाँ तक चेंज हुई हूँ, तो मुझे लगता है कोई भी हो सकता है। वो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपके परिवार की दाद आपसे ज़्यादा देना चाहूँगा कि उन्हें न पहले आपत्ति थी, न आपके जीवन से अब आपत्ति है। और वो लोग जो महिलाओं को जज करने लगते हैं, आप खास तौर पे देख रही होंगी सोशल मीडिया पे अभी जो चल रहा है, वो शायद इसलिए चल रहा है कि इतनी खूबसूरत भाई साध्वी क्यों हो सकती है, या इतनी खूबसूरत महिला है या लड़की जिसको कहूँ मैं, कम उम्र की बच्ची है, वो क्यों इसमें आध्यात्म में जा रही है। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है। आपका क्या जवाब है? मुझे ये बहुत ही बचकानी बात लगी है, ये मुझसे सब पूछ रहे हैं, लेकिन इस बात पे मुझे हंसी ज़्यादा आ रही है कि मैं इसका क्या रिप्लाई करूं। बट रूप का, सुंदरता का, कद काठी का, इसका किसी का भी ना भक्ति से कोई लेना देना है नहीं जी। भक्ति इंसान किसी भी रूप में, किसी भी उम्र में, किसी भी जेंडर में कर सकता है। वो सनातन संस्कृति से किसी भी उम्र, किसी भी रूप में जुड़ सकता है। तो उसको उसके लुक से जज किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। ठीक है, मैं आपका धन्यवाद करूं। आप बुंदेली में कुछ बोल सकती हैं? घर परिवार के लोग तो बोलते होंगे। हाँ, मेरे पापा प्योर बुंदेलखंडी बोलते हैं, लेकिन तो क्या कहते हैं अक्सर वो आपसे? मुझे नहीं आती है। चलिए। मैं घर पे रहती हूँ तो वो बोलते हैं कि काय खाना खा रही कि नहीं खा रही, कितना टाइम है, खा रही कि नहीं खा रही, तो मैं ट्राई कर रही हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं उतना काय किताबें पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही। हर्षा आप हमारे साथ बने भाई के नहीं भाई। हाँ जी। अब थोड़ा आनंद और बढ़ा है, मेरा हृदय का आनंद थोड़ा सा और बढ़ा है जब आप अपनी मदर टंग में बात करते हैं। तो आपको हर हर महादेव। और आपने बताया कि आप महामंडलेश्वर जी की शिष्या हैं। ये सब कुछ देखकर एक सोशल मीडिया के जो लोग हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी तो हम देखते थे इवेंट में एंकरिंग करते हुए, आपके एंकरिंग के वीडियो बहुत सारे आपके इंस्टा अकाउंट पर पड़े हुए हैं, और फिर आपका ये रूप लोगों को जो है एक तरह से कहिए कि हजम नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी नई चीज़ लोगों को बहुत जल्दी हजम नहीं होती है वैसे भी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंसान कोई कुछ अलग करना चाहता है, कोई कुछ बहुत अच्छा करना चाहता है, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए लोगों को जागरूक करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि हर इंसान को उसका साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल, सबको साथ देना चाहिए। और ये परिवर्तन तो कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकते हैं। इसे स्वीकार करने में कोई मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे आपकी यात्रा जानने में बड़ी रुचि है। ये कैसे हुआ कि अचानक आप बड़ी मॉडर्न थी, आपका पहनावा भी उसी तरह का था, आपके काम भी उसी तरह के थे, फिर ऐसा क्या हुआ अचानक कि मन जो है धर्म कर्म में रम गया? देखिए, मैं नो डाउट, मैं जिस प्रोफेशन से बिलोंग करती थी वहाँ पे मैं बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही थी। लेकिन जब से मैं महादेव के रंग में रंगी हूँ और उसके बाद मैं भक्ति की राह पे चली हूँ, उसके बाद मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव से मिली हूँ, तो तब से मैं उस साधना से, उस भक्ति से, भजन कीर्तन से मैं निकल ही नहीं पाई हूँ। और वो एक ऐसी दुनिया है, मुझे लगता है कि जब जो भी व्यक्ति इसमें आ गया या इसमें समा गया, वो इससे कभी निकलना ही नहीं चाहेगा। जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ था कि ये संतों की संगति कैसे आपको प्राप्त हुई, कैसे पूज्य गुरुदेव तक आप पहुंची, ये यात्रा कैसी है?
देखिए ये यात्रा ऐसी रही है कि मैं खुद अपने गुरु को ढूंढ रही थी। ये बात मैंने परम पूज्य गुरुदेव को भी बताया कि मैं अपने गुरु को ढूंढ रही थी, मैं गुरु बनाना चाहती थी। और ये सफ़र मेरा लगभग 10 साल का रहा है कि मैं अपने गुरु को ढूंढ रही थी। तो उसके बाद मैं केदारनाथ गई और केदारनाथ में मैंने अर्जी लगाई, मैंने महादेव से विनती की और वहाँ से जो मेरे अंदर की भक्ति महादेव के प्रति जो मैं गई हूँ, उसमें समाई हूँ, महादेव में समाई हूँ। तो वहाँ से फिर मैं आगे बढ़ती गई और फिर अचानक से मुझे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद जो कहते हैं ना कि मैं जो भटक रही थी इधर से उधर, मुझे एक सही दिशा मेरे गुरुदेव ने दिखाई है। उसके बाद मैं उस दिशा पे चल रही हूँ, बहुत अच्छे से चल रही हूँ। अब दो तरह की दुनिया आपने व्यक्तिगत रूप से अनुभव की है, एक वो जहाँ पे हंसना खेलना, दूसरे तरह का आनंद है, वेस्टर्न कल्चर वाला आनंद है, जिसमें लोग शराब पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, बड़े बड़े म्यूजिक पे, हैवी साउंड्स पे डांस कर रहे हैं, और एक दूसरी तरफ यहाँ भी स्पिरिचुअलिटी का आनंद है। इनको आप कैसे अलग करके देखते हैं? देखिए मैं उस प्रोफेशन में होते हुए भी मैं हमेशा उस प्रोफेशन से थोड़ा सा कटी रही, क्योंकि जितने भी लोग मुझे जानते हैं मेरे प्रोफेशन से, वो ये जानते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई नाइट पार्टी अटेंड नहीं किया। पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में सिर्फ एक अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी अटेंड की है, एक फ्रेंड की शादी अटेंड की है, पूरी लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा सोशल लाइफ से पर्सनली मैं बहुत दूर रही हूँ कि मुझे वो पसंद नहीं था। लेकिन अब जो मैं कर रही हूँ वो मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे बहुत सुकून देता है, बहुत मेरी आत्मा को तृप्ति देता है। और वो भजन कीर्तन करना, मंदिरों में रहना, जो आप कह रहे हैं कि साधु संतों का, महंतों का आशीर्वाद प्राप्त करना, तो ये एक ऐसा सुकून है जिससे मैं निकलना ही नहीं चाहती।